अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगी। काफी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है। क्यों अहम है? क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा दोस्त अमूमन तौर पे कमेंट करके मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तमाम टॉपिक्स को एक ही वीडियो में शेयर करूंगा और साथ साथ आप लोगों के साथ एक ऐसी न्यूज शेयर करूंगा जो रिसेंटली पेश आई है और जिसमें एक बंदे ने अच्छा खासा नुकसान उठाया है। तो ये जो न्यूज है वो आप लोगों को नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। थोड़ा सा मैं इसको आपको डिटेल में जाके इस वजह से बताऊंगा ताकि आप सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप पारो ले रहे हैं, पारो खत्म हो चुकी है, सब्सिडियो ले रहे हैं या किसी तरह की भी अजूदा ले रहे हैं, मेडिकल बाकी पे हैं या आप पेंशन ले रहे हैं, तरखेता कोई भी है आपके पास, रेजिडेंसी है आपके पास, दनी है, ये भी बहुत ज्यादा लोगों के ज़हन में होती है शक व शुबात, हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंग्रेजों में भी ताल ले रहे हैं, यानी कि कोई भी इस तरह की चीज, कोई भी अजूदा, कोई भी आप ले रहे हैं जो बगैर कुछ किए ले रहे हैं, तो वो आपके लिए ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके काफी क्वेश्चंस इसमें क्लियर होंगे। न्यूज क्या शेयर करूं मैं आपको कि एक बंदा जो था यहां पे पारो ले रहा था, ठीक है। पारो लगवाने के साथ उसने क्या किया, उसने यहां से फ्लाई किया नॉर्वे और नॉर्वे में जाके काम करना शुरू कर दिया। अब उसके ख्याल में क्या था कि जो नॉर्वे है ये यूरोपीय यूनियन में तो है लेकिन शेंजन में नहीं है, तो शेंजन में ना होने की वजह से मैं बच जाऊंगा, मेरा रिकॉर्ड जो है वो स्पेन में सामने नहीं आएगा। एक चीज सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दें कि जो नॉर्वे है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, ये यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन में नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ज़हन में रखें कि इन्होंने कॉमन ट्रेड जो मार्केट है उसको ज्वाइन किया हुआ है। जो कॉमन ट्रेड मार्केट होती है, यानी कि एक दूसरे से ये खरीदो फरोख्त करेंगे तो फिर इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक दूसरे मुल्क के शहरी जो हैं, मैं शहरियों की बात कर रहा हूं, इमिग्रेंट्स की नहीं कर रहा, जो शहरी हैं वो काम कर सकेंगे। यही वजह है कि आप वहां पे रेजिडेंट कार्ड पे काम नहीं कर सकते, लेकिन जब आपके पास नेशनलिटी आ जाती है तो वहां पे जाके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉमन ट्रेड मार्केट को ज्वाइन किया हुआ है। अब यूके भी वही चाहता है, वो दोबारा से उस तरह की तर्ज पे जाना चाहता है जिस तरह से स्विट्जरलैंड है, जिस तरह से नॉर्वे है, जिस तरह से डेनमार्क है, तो इसी तरह से वो भी करना चाहता है, और आयरलैंड है। तो इस वजह से इस बंदे ने क्या गलतफहमी इसके जहन में थी कि क्योंकि वो शेंजन में नहीं है, यूरोपीय यूनियन में है, तो मैं वहां पे जाकर काम करूंगा तो मेरा पता नहीं चलेगा। हमेशा याद रखें कि आपका तमाम कंट्रोल यूरोपीय यूनियन का और कॉमन ट्रेड मार्केट के जितने ममालिक हैं उनका कंट्रोल एक दूसरे कंट्री के साथ शेयर किया जाता है, मैच हो जाता है और इनको पता चल जाता है। उस शख्स के बारे में जब पता चला, जितनी इस वक्त तक उसने ली थी पारो, जो कि तकरीबन 27,000 यूरो बनते थे, वो तमाम के तमाम जो हैं वापस उससे सेपे ने अनाउंस कर दिया कि वापस वो पे करे। इसके साथ साथ कुछ उस पर जुर्माना भी डालेंगे और आइंदा भी उस पर पाबंदी लग जाएगी कि वो पारो नहीं ले सकता। अब इस क्वेश्चन को अब आपने ब्रॉडली देखना है, अजूदा में, मेडिकल बाखे में, पेंशन में और इंग्लिश ताल में। लाजमी तौर पे आपने इनको मुतला करना है, वो आपकी फ्रीज करेंगे, फिर आप जाएंगे। अगर आपने काम स्टार्ट कर लिया है, लाजमी तौर पे बताना है, इसको खत्म करना है, फिर आपने जो है वो आगे अपना तरीकाकार जो है वो वाज़ेह करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना आपने जो कि कानून के अगेंस्ट हो। मैं कई वीडियो में इसकी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर चुका हूं कि इनमें से कोई भी आप चीज कर रहे हैं आपने बताना है, और इसकी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन लास्ट वीडियोज में मौजूद है। अब इस शख्स के साथ यही हुआ है। अब ये वो तमाम अमाउंट भी वापस करेगा और उसके बाद जो है ये आइंदा भी इस पे पाबंदी लग सकती है। अभी रिसेंटली एक दोस्त मुझे मिले, उनका मेडिकल बाखा था और मेडिकल बाखे की सूरत में उन्होंने ट्रेवल किया है दूसरी कंट्री में, तो उनको भी ये मसला बना है और उनसे भी मेडिकल बाकी की जितनी अमाउंट थी वो उन्होंने वापस मांग लिया, और आने वाले वक्त में भी उनको जुर्माना या आने वाले वक्त में उनको उनकी पारो काट सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसी सिचुएशन कर सकते हैं कि वो उनके लिए नसीहत हो या दूसरों के लिए नसीहत बने। तो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, होशियार रहना है। मेन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर ऐसी कोई गलती की दोस्त सोच रहा है तो बिल्कुल अपने जहन से निकाल दे। नीचे लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करें और उसको आप खुद भी रीड
کریں تاکہ آپ کو صحیح طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.